हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे घर परिवार और माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग भी प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जिस तरीके से मत्ती की पुस्तक में दर्शाया गया है और बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह हमसे खुद कहते हैं, यदि तुम मांगते हो तो उस परमेश्वर, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि तुम मांगते हो तो परमेश्वर तुम्हें हर एक वो चीज़ और घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, और आपकी हर एक प्रकार की मनसा को परमेश्वर आज वो पूरा करने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा आपके घर में है, आपके दिल में, आपके मन में, आपके हर एक पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ रहता है। तो इसीलिए आज जितने लोग भी मसीह भाई बहन में जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए, थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आज उनके घर में परमेश्वर बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जब भी प्रार्थना करें, यदि आपका मन कहे प्रार्थना करने के लिए तभी आप प्रार्थना करें, अन्यथा आप प्रार्थना ही ना करें। यदि आपका आज संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करने के लिए मन कहता है, तो तभी आज संपूर्ण मन से यहोवा के वचन को और ध्यानपूर्वक यदि उसके प्रार्थना को हम सुनते हैं, तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर में ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आ सके, और प्रभु आपको आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर में, आपके परिवार में लोग और आपके जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और आशीष दे सके, और आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें, और लोगों को और उनकी ज़िंदगियों को आप बदल सकें। क्योंकि आपके हाथों में, यदि आज हम परमेश्वर के वचन को किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाते हैं, बताते हैं या उसको शेयर करते हैं, तो उसके जीवन में हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए। यदि जितने लोग मसीह भाई बहन जुड़ते हैं इस चैनल के माध्यम से, वो इसीलिए विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और आशीष देता है, उनके जीवन में खुशियाँ परमेश्वर देता है। इसीलिए आज लाखों के लोगों की संख्या में, तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज इस चैनल के माध्यम से, इस कलीसिया के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए। सुबह के टाइम, भोर के समय परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। आपकी ज़िंदगी में कोई भी किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा आपको बहुत कुछ बरकत और आशीष देने जा रहा है। यदि आपका मन नहीं लगता प्रार्थना करने में, आपके बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम है, चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, डिप्रेशन में है, कोई काम आपका नहीं बन पड़ता, आपकी जॉब चली गई है, आप बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हो चुके हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यदि आज हमने पेशेंस रखा और भरोसा रखिया और उम्मीद, एक उम्मीद की किरण अपने मन में जगाइए कि पिता, मैं आज आप पर विश्वास करता हूँ। इस सुबह के टाइम अपने मन की बातों को, हर एक बातों को आपके सामने रखता हूँ। खुदावन, आज मेरे घर को आपने, मुझे और आप मेरे परिवार को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो आज इस तरीके से यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को हम देखते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, आज संपूर्ण मन से यहोवा के वचन को हम ध्यानपूर्वक देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आयुब की जीवन की घटना को जब हम देखते हैं, अध्याय 13 पढ़ते हैं, क्योंकि आयुब की जीवन की घटना को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को और बहुत शक्तिशाली और बहुत मोटिवेट होते हैं। क्योंकि जिस दिन ने आयुब के जीवन में वो घटनाएं घटी थी, आज जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे दिल में वो फीलिंग्स आती कि नहीं पिता, आज जिस तरीके से आयुब के जीवन में काम किया था, उसी तरीके आज मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। आज मैं दुखित हूँ, चिंतित हूँ, आयुब के जीवन में कोई साथ नहीं दिया था, यहाँ तक कि आज संसार में एक दूसरे का कोई साथ नहीं देता, लेकिन वो खुदावंद कहता है, परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो, तो मैं तुझे संभालूंगा। आयुब की जीवन की घटना को जब आपने देखा था, उनके दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया था, उसके घर में सारा कुछ खत्म हो चुका था, और उसके जीवन में इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतना मुसीबत, यहाँ तक कि उसकी जो वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि आयुब ने विश्वास किया था, आयुब ने उसके जीवन में
परमेश्वर ने किस तरीके से काम किया था अय्यूब के जीवन में आपने देखा होगा। कई बार मैंने उस वचन को आपको सिखाने और बताने की कोशिश की है। इसी तरीके आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। यदि आप एक संसारी के रीति रिवाज के तौर पे चलते हैं, माता पिता भाई बहन आप सबसे प्रेम रखिए, आप अपने आस पड़ोस से प्रेम रखिए, अपने हर एक मसीह भाई बहन से, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, उस खुदा पर। यदि आपका साथ कोई इस संसार का व्यक्ति छोड़ सकता है, लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, अनंत काल तक परमेश्वर आपके संग है। तो आज हमें किस बात की चिंता, आज हमें किस बात की डिप्रेशन, आज हमें किस बात की मुसीबत। तो आज आपको धैर्य रखना है। यदि आप बहुत घबराए हुए हैं, बहुत उलझन में हैं, बहुत मुसीबत में, बहुत तकलीफ में हैं, आपके कंपनी में, आपके अनेक प्रकार के जॉब में, अनेक प्रकार के बिजनेस में आपका लॉस हो चुका है, तो परमेश्वर कहता है तो बिल्कुल मत घबरा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। यदि आपने उस उतार चढ़ाव में अपनी हिम्मत छोड़ दिए, तो परमेश्वर कहता है कि तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जिस दिन अय्यूब ने, अगर उस दिन जिस तरीके से परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उस शैतान के हाथ में कर दिया था, और शैतान ने किस तरीके उसको बर्बाद कर दिया, उसकी सारी ज़िंदगी की दौलत, धन दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ एक मिनट में उसको ख़त्म कर दिया। तो क्या वो हिम्मत छोड़ दिया था? नहीं, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया था अय्यूब का, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं छोड़ा। तो आज आपको धैर्य रखना है, आज आपको विश्वास रखना, आज आपको भरोसा रखना है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। इसीलिए अय्यूब ने कहा था, सुनो मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका हूँ। अय्यूब ने ये सारी जितनी घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं, अय्यूब ने अपनी आंखों से देखा और अपनी आंखों से सुना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने कानों से सुना और समझा भी हूँ, यहाँ पे अय्यूब कहता है। इसीलिए 13 में लिखा है, सुनो मैं यह सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो मैं भी जानता हूँ। यानी आज जो दुख में है, चिंता में, डिप्रेशन में, मुसीबत में, तकलीफ में, आपका कोई कार्य नहीं बन पड़ता, आपके बेटे के जीवन में कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, अगर वो करते हैं तो फेल हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद कहता है और अय्यूब भी कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना और मैंने उसको समझा और जाना कि जो बातें आज तुम कह रहे हो वो भी मेरे जीवन में घट चुकी है घटना। तो आज हमें इन बात पे हाँ यकीन रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम लोगों से कुछ काम नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा, यानी मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करूंगा। यहाँ पे अय्यूब कहता है, ये नहीं अय्यूब के जीवन उस समय इतनी बड़ी कंडीशन आ चुकी थी, इतना बड़ा दुख आ चुका था कि उसने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, उसके घर, उसके परिवार, उसके समाज के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था। जब उसके जीवन में बीमारियां आती हैं, दुख आती है, चिंताएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उसी तरीके आज आपके जीवन में हैं। तो आपने देखा किस तरीके से अय्यूब के जीवन में इतनी सारी घटनाएं घटती हैं। तो क्या आपको हार मान लेना चाहिए? नहीं। यदि आज आपका मन एकदम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखने वाला और भरोसा रखने वाला है, तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और अपनी परेशानियों का हल परमेश्वर के पास बताएगा, क्योंकि हर एक परेशानी का हल है वो है परमेश्वर के पास। यदि आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम आपके कमेंट को रीड करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इसीलिए अय्यूब ने कहा था कि मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करूंगा, मैं उसी परमेश्वर से बात करूंगा जिसने मुझे जीवन दिया, सांस दिया, मुझे पाला और पोसा, और मेरे बुरे वक्त में परमेश्वर ने मेरी मदद की, मेरी रक्षा और सुरक्षा की, मेरी देखभाल की। तो क्या मैं आज उसका साथ छोड़ सकता हूँ? नहीं। उसने यही कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर में किस तरीके से, परमेश्वर का वचन कहता है, और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है। हम परमेश्वर से बात करेंगे, प्रार्थना के द्वारा विनती करेंगे, दुआ करेंगे, और परमेश्वर से हम वाद विवाद भी करेंगे, क्योंकि वो हमारा हक है, क्योंकि वो हमारा पिता, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमारे पास वो अधिकार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि तुम अपने पिता से हर एक वस्तुओं को मांग सकते हो। जैसे संसारिक माता पिता होते हैं, आप मांगते हैं, आपका अधिकार होता है, तो उसी तरीके वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर आपका अधिकार है। तो इसीलिए आप परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना के द्वारा आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है
और यहाँ पे लिखा है, परंतु तुम लोग झूठी बात में गढ़ने वालों हो, तुम सब के सब निकम्मे हो। यानी जब आयूब किस जीवन में घटना घटती, बीमार हुआ करता था, तो उसके जीवन में ये सब बातें निकला करती थी, क्योंकि वो मनुष्य के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास किया और भरोसा रखा, और उसके जीवन में जो भी तकलीफें थी, दुख थी, मुसीबतें थी, परमेश्वर ने किस तरीके से उसके जीवन को बचाया। और उसके बाद वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कभी भला या फिर बुरा नहीं कहा है। परमेश्वर को आयूब ने केवल, जब उसकी वाइफ, उसकी पत्नी कहती है कि तुम परमेश्वर को क्यों, परमेश्वर ने तुम्हें इतनी उसकी बातें मानते हो, उससे प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, तो आपकी जीवन में इतनी दुख और तकलीफ क्यों है? क्योंकि आयूब ने कहा, नहीं, वो मेरा पिता है, वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं उस पर यकीन रखूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा मेरी ज़िंदगी में हर एक कष्ट को, हर एक दुख को, हर एक मुसीबत को मिटा देगा। यदि आज आपने संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण किया, तो आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकत और आशीष आएगी। यदि आज आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, तो आप जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि यदि आपका एक पल मन इधर उधर भटक रहा, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको संभालने जा रहा है, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपको बिजनेस को, आपके जॉब को, हर एक प्रकार की चिंताओं को वो परमेश्वर संभालने जा रहा है। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं, पिता परमेश्वर इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको, परम पिता परमेश्वर, आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख, शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है, उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं, आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से वक्त दूर यीशु नासरी से दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित थे यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं
जाने वाले यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी हो, उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था, तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि
आज आप विश्वास कर रखते हैं तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हम आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।